गांव श्यामपुर की सुबह बड़ी शांत और सुहानी होती थी। सूरज जैसे ही तालाब के पानी में झलकता, पूरे गांव में हल्की सुनहरी रोशनी फैल जाती। कच्ची गलियों में बैलों की घंटियां बजती, चूल्हों से धुआं उठता और कहीं दूर से चाक के घूमने की आवाज सुनाई देती। घुर घुर घुर। यह आवाज आती थी दीपक के आंगन से। दीपक लगभग 26 साल का सीधा सादा युवक था। रंग सांवला, आंखों में गहरी शांति और हाथों में ऐसा हुनर कि मिट्टी भी उसके स्पर्श से जीवंत हो उठती। उसके पिता रघुनाथ कुमार गांव में बहुत प्रसिद्ध थे। लोग कहते थे कि उनके हाथों की बनी सुराही में पानी नहीं, ठंडक बसती है। मगर पिता के अचानक निधन के बाद घर की सारी जिम्मेदारी दीपक पर आ गई। दीपक पढ़ा लिखा था, बीए पास था। वह शहर जाकर नौकरी कर सकता था, मगर बीमार मां और पुश्तैनी काम छोड़ना उसे मंजूर नहीं था। उसने चाक संभाल लिया। सुबह 4 बजे उठता, मिट्टी गूंथता और फिर चाक पर घड़े, दिए और सुराहियां बनाता। कुछ महीनों पहले उसकी शादी नेहा से हुई थी। नेहा पास के कस्बे की रहने वाली थी और थोड़ी आधुनिक सोच रखती थी। उसे लगता था कि उसका पति कोई बड़ी नौकरी करता होगा। मगर शादी के बाद जब उसने दीपक को मिट्टी में सने हाथों से बर्तन बनाते देखा, तो उसके मन में निराशा भर गई। धीरे धीरे नेहा के मन में तुलना और अहंकार बढ़ने लगा। वह अपनी सहेलियों की शहर वाली जिंदगी देखकर दुखी रहती। एक दिन उसने दीपक से कहा, क्या आप हमेशा यही काम करते रहेंगे? कोई बड़ी नौकरी क्यों नहीं करते? दीपक ने शांत स्वर में जवाब दिया, काम छोटा बड़ा नहीं होता नेहा। यह हमारा पुश्तैनी काम है और मुझे इस पर गर्व है। नेहा को यह बात अच्छी नहीं लगी। गांव के लोग जब मजाक में कहते कुम्हार की बहू, तो उसे अपमान लगता। आखिर एक दिन पंचायत के सामने उसने साफ कह दिया, मैं एक कुम्हार की पत्नी बनकर नहीं जी सकती। यह सुनकर दीपक के दिल को गहरी चोट लगी। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप फैसला कर लिया कि वह अपनी किस्मत खुद बनाएगा। कुछ ही दिनों बाद वह शहर चला गया। उसने ठान लिया कि वह संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देगा। छोटे से कमरे में रहकर उसने दिन रात पढ़ाई की। कई बार असफलता मिली, मगर उसने हार नहीं मानी। 4 साल की कठिन मेहनत के बाद आखिरकार वह परीक्षा में सफल हो गया और एक प्रशासनिक अधिकारी बन गया। उधर नेहा मायके में रह रही थी। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसने जल्दबाजी में बड़ा फैसला ले लिया था। जिस आदमी को उसने ठुकराया था, वही अब अपनी मेहनत से सम्मान पा चुका था। कुछ साल बाद जब दीपक अधिकारी बनकर अपने गांव श्यामपुर लौटा, तो पूरा गांव उसके स्वागत में खड़ा था। उसी रास्ते पर एक पेड़ के नीचे मिट्टी के बर्तन बेचती नेहा बैठी थी। दोनों की नजरें मिली। दीपक ने एक घड़ा उठाकर देखा और शांत स्वर में कहा, बहुत अच्छा बनाया है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझसे गलती हो गई थी। दीपक ने धीरे से कहा, गलती तब मायने रखती है जब इंसान उससे सीख ले। उस दिन पूरे गांव ने समझ लिया, काम कभी छोटा नहीं होता, सोच छोटी हो सकती है